नमस्कार। बेसिक गणित कक्षा 1 से 2 तृतीय दिवस की कक्षा में आपका स्वागत है और तीसरे दिन की कक्षा में हम शुरू करेंगे घटाना। तो देखते हैं, घटाना में सबसे पहले हमें यह देखना है कि 27 है हमारे पास पहली संख्या। पहली संख्या 27 है, मतलब 2 दहाई और 7 इकाई हैं। जब हमारे पास 7 इकाई हैं अर्थात 7 खुली तीलियां हैं, 7 खुली तीलियों में से यदि 6 खुली तीलियां कम कर दी जाएं तो हमारे पास कितनी खुली तीलियां बचेंगी? 1 खुली तीली बचेगी। और बंडल जो 2 थे, दहाई में जो 2 था वो 2 जैसे का वैसा लिखा जाएगा। यानी 27 में से जब हम 6 घटाएंगे तो कितना प्राप्त होगा? 21 प्राप्त होगा। दूसरा सवाल है हमारा, 44 में से हमें 4 घटाना है। तो हमें यह देखना है कि इकाई में यहाँ पर 4 है और यहाँ भी 4 है। तो 4 में से जब 4 कम होंगे तो कितना बचेगा? 0 प्राप्त होगा। दहाई में यहाँ पर 4 है लेकिन उसके नीचे कुछ भी घटाने के लिए नहीं है, इसलिए दहाई का 4 जैसे का वैसा लिखा जाएगा। अर्थात 44 में से जब हम 4 घटाएंगे तो 40 उत्तर प्राप्त होगा। तीसरा प्रश्न है हमारा, 58 में से हमें 5 को घटाना है। 58 में से 5 घटाने के लिए सबसे पहले हमें यह देखना है, इकाई में 8 है और 8 में से हमें क्या घटाना है? 5 घटाना है। तो 8 में से जब हम 5 घटा देंगे तो हमें 3 प्राप्त होगा। लेकिन दहाई में हमारा 5 है तो 5 के नीचे कुछ भी नहीं है, इसलिए 5 का 5। इस तरह से हमें केवल खुली तीलियों को देखना है। खुली तीलियां मतलब इकाई का अंक। इकाई का अंक हमारे पास 8 है। 8 में से जब हम 5 घटाएंगे तो हमें कितना प्राप्त होगा? 3 प्राप्त होगा। और 5 में से जब कुछ भी नहीं घटाना है तो 5 का 5। तो 58 में से 5 घटाने पर 53 प्राप्त होता है। ये कैसे घटाया? तो हम लाइन खींचकर बता सकते हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 लाइन हमने खींच दिया और उसमें से 5 लाइन को क्रॉस कर देंगे, काट देंगे। 1 2 3 4 5 लाइन कट गई। कितनी लाइन बची? 3 लाइन बची। तो इसलिए हमने जब 8 में से 5 को घटाया तो कितना प्राप्त हुआ? 3 प्राप्त हुआ। अब देखते हैं अगला सवाल। अगला सवाल है हमारा 62। 63 में से 2 घटाना है। 63 में से 2 घटाना है अर्थात 3 में से 2 घटाना है पहले तो 3 में से 2 घटाएंगे तो कितना बचेगा? 1 बचेगा। और 6 दहाई में कुछ भी नहीं है यहाँ पर, तो 6 का 6 तो प्राप्त हुआ 61। इसी प्रकार अगला सवाल है 78 में से 5 घटाना है। अर्थात सबसे पहले इकाई का अंक देखिए, 8 में से 5 घटाना है। अभी हमने 8 में से 5 घटाया था। 8 में से 5 घटाने पर हमें क्या प्राप्त हुआ था? 3 प्राप्त हुआ था। और दहाई में 7 है तो 7 जैसे का वैसा रहेगा। चलिए लेते हैं अगला सवाल। हमारे पास है 89। 89 में से हमें घटाना है 7। तो हमें यह देखना है कि इकाई में कितना है? 9 है। और 9 में से जब 7 हमें कम करना है तो देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 9 लाइन है। इसमें से हमें 7 लाइनें कम कर देना है, क्रॉस कर देना है। तो 1 2 3 4 5 6 और 7 लाइन हमने जब क्रॉस किया तो हमारे पास कितनी लाइनें बची? केवल 2 लाइनें बची। तो 9 में से जब हम 7 घटाएंगे तो हमें कितना प्राप्त होगा? 2 प्राप्त होगा। और दहाई में 8 है तो 8 जैसे का वैसा आ जाएगा। तो इस तरह से 89 में से जब हम 7 घटाएंगे तो हमें कितना प्राप्त होगा? 82 प्राप्त होगा। चलिए अगला सवाल देखिए। अगला सवाल है हमारा 13 में से हमें 3 घटाना है। 13 में से जब हम 3 घटाएंगे तो क्या प्राप्त होगा? चलिए देखिए, जब हमें इकाई में यहाँ 3 है और यहाँ पर भी 3 है, तो 3 में से 3 जब हम घटाएंगे तो हमें तो यहाँ 0 प्राप्त हो जाएगा। और 1 में से जब कुछ भी नहीं घटेगा तो 1 का 1। इस तरह से हमें क्या प्राप्त हुआ? 10 प्राप्त हुआ। सही बात है, यदि हमारे पास 13 तीलियां हैं तो एक बंडल 10 का है और 3 खुली तीलियां हैं। उसमें से जब 3 खुली तीलियां हट जाएंगी तो कितनी बचेंगी? कुछ भी नहीं बचेंगी खुली तीलियां, केवल एक 10 का बंडल शेष बचेगा। इसी प्रकार 10 उत्तर प्राप्त हुआ। अब हमें 48 में से 6 घटाना। इकाई में 8 है, 8 में से 6 घटाइए। तो उंगलियों की सहायता से 8 उंगली कर दीजिए, उसमें से 6 उंगली कम कर दीजिए। तो हमें कितनी उंगलियां शेष बचेंगी? 2। और यहाँ पर 4 जैसे का वैसा, तो कितना प्राप्त हुआ? 42। इसी प्रकार 84 में से हमें जब 3 घटाना है तो इकाई में 4 है तो 4 में से हम 3 घटाएंगे। 4 उंगलियां खड़ी कीजिए, उसमें से फिर 3 उंगलियों को बंद कर दीजिए। कितनी उंगली बची? 1 उंगली खड़ी है तो केवल 1 शेष यहाँ बचा। और 8 का 8। तो 84 में से जब हमने 3 घटाया तो हमें कितना प्राप्त हुआ?
81। अगला सवाल देखिए 39 है और 1 है। 39 में इकाई में 9 है, 9 में से हमें जब 1 घटाना है तो 9 में से जब 1 कम हो जाएगा तो बचेगा 8 और दहाई में 3 का 3, इस तरह से हमें 38 प्राप्त हो जाएगा। तो चलिए अब हम अगले सवाल देखते हैं। आगे हमारा सवाल है 18 में से हमें घटाना है 5, तो घटा दीजिए। 18 में इकाई में 8 है, 8 में से जब 5 जाएंगे तो कितना बचेगा 3। आप लाइनें खींच सकते हैं या 8 उंगलियों के सहारे से 8 उंगलियां खड़ी करके 5 उंगलियां कम करके जो बची हुई उंगलियां हैं उनको गिन लेंगे, कितनी बची 3, तो ये 3 और ये दहाई में 1 है तो 1, इस तरह से उत्तर प्राप्त हुआ 13। अब हमारे पास है 37 में से 6 घटाना है, यानी इकाई में 7 है, 7 में से जब हम 6 घटाएंगे तो बचेगा 1 और दहाई में 3 का 3। अगला सवाल है 22 में से 1 घटाना, यानी इकाई के 2 में से 1 को पहले हमें घटाना है। 2 में से 1 गया तो 2 उंगली में से 1 उंगली कम कर दिए तो कितनी बची 1 उंगली बची और यहाँ पर बचा दहाई में 2 का 2, तो उत्तर आया 21। ऐसे ही हमारे पास है 56। 56 में इकाई में 6 है, 6 में से हमें 4 घटाना है। 6 उंगलियों में से हम जब 4 उंगलियों को कम कर देंगे तो बची कितनी 1 2, तो ये 2 उंगलियां हमें बची तो ये 2 हो गया और दहाई में 5 है तो 5, इस तरह से हमें प्राप्त हुआ 52। अगला सवाल है कि 46 में से 5 घटाना है, तो इकाई में 6 है, 6 में से जब हम 5 घटा देंगे तो देखिए 6 उंगलियां हैं और 6 उंगलियों में से ये हमने एक हाथ की 5 उंगलियां कम कर दिया तो कितनी उंगली बची 1 बची, तो ये 1 अंगुली बची और दहाई में ये 4 आ गया, तो उत्तर हमारा प्राप्त हुआ 41। इसी प्रकार अब हमारा अगला सवाल है 59। 59 में से 8 कम करना है, तो इकाई में देखिए 9 में से 8 घटाना है, तो फिर से हमने 9 उंगलियां खड़ी कर दिया और 9 उंगलियों में से 8 उंगलियों को बंद कर दिया तो कितनी उंगली बची, केवल 1 उंगली बची। तो अब हमारे पास कितना आया 1 और दहाई में 5 है, उसमें से कुछ भी नहीं घट रहा है तो 5 का 5। अब हमारे पास है 48। 48 में से घटाना है 8, तो सबसे पहले इकाई में देखिए 8 में से 8 घटेगा, 8 में से 8 ही गए तो 0 बचा और दहाई में 4 है तो 4 जैसे का वैसा। इसी प्रकार अगला सवाल है 89 में से 6 घटाना है, तो 89 में इकाई का अंक 9 है और 9 में से जब हम 6 कम कर देंगे तो देखिए 9 उंगलियां ही खड़ी कर दिया और 9 उंगलियों में से जब 6 उंगलियों को बंद किया तो कितनी उंगलियां बची 3 बची, तो यहाँ पर हम ले लेते हैं 3 और दहाई में 8 में से कुछ भी नहीं घट रहा है तो 8 का 8। अब हमारे पास इन्हीं घटाने को सवालों को आड़े रूप में लिखा गया है। अब एक दूसरे के नीचे ना लिखकर साइड में लिखा गया है, तो भी हमें जानना है कि इकाई कौन है और दहाई कौन है। अब जैसे हमारे पास 17 ऋण 6 सवाल दिया हुआ है, तो यहाँ पर 17 में इकाई में 7 है, तो 7 में से हम इकाई के 6 को पहले हम घटा देंगे। 7 में से जब हम 6 कम कर देंगे, 7 अंगुली में से 6 अंगुली कम कर दीजिए, 1 अंगुली बची तो 1 आया और फिर 1 में से कुछ भी नहीं घट रहा है तो 1 का 1 ही रहेगा, तो 17 में से जब 6 घटेंगे तो 11 शेष बचेगा। अगला सवाल है हमारा देखिए 67 में से हमें 5 घटाना है, तो इकाई में देखिए यहाँ पर 7 है और 7 में से हम कितना घटा रहे हैं 5 घटा रहे हैं, तो 7 में से जब हम 5 घटाएंगे तो देखिए 7 उंगलियों में से 5 उंगलियां कम कर दिया तो 2 बची, तो यहाँ इकाई में आया 2 और दहाई में 6 का 6, तो ये 6 का 6 लगा दिया, तो 67 में से जब 5 घटेंगे तो 62 शेष बचेगा। अगला सवाल है 26 में से हमें 4 घटाना है, 26 में इकाई में कितना है 6 है, 6 में से जब हम 4 घटाएंगे तो 6 अंगुली में से 4 अंगुली कम कर दीजिए, ये बचा हमारा 2 और दहाई में तो 2 जैसे का वैसा रहेगा क्योंकि दहाई से कुछ घट ही नहीं रहा है। इसी प्रकार अगला सवाल है 57 में से हमें 4 घटाना है, 57 में से जब हम 4 घटाएंगे तो ये देखिए इकाई में 7 है, 7 में से आप 4 घटा दीजिए, 7 अंगुलियों में से जब 4 अंगुलियां कम कर देंगे तो 1 2 3 अंगुलियां बचेंगी, यहाँ बची 3 और दहाई में 5 है तो 5 जैसे का वैसा रह जाएगा। इस तरह से हमें प्राप्त होगा 53। अब अगला हमारा सवाल है 78 में से 7 घटाना है, इकाई में कितना है 8 और यहाँ इकाई में कितना है 7, 8 में से जब हम 7 घटाएंगे
तो देखिए 8 अंगुलियां मैंने ये खड़ी कर दिया, और इसमें से जब 7 अंगुलियां कम कर देंगे तो बचेगी 1 अंगुली, और 7 दहाई में अकेला है तो 7 का 7, 78 में से 7 घटाने पर हमें 71 प्राप्त होगा। चलिए अगला देखते हैं। 35 में से हमें घटाना है 2। 35 में इकाई में कितना है? 5 है। 5 में से आप 2 कम कर दीजिए, तो 5 अंगुली में से जब आप 2 अंगुली कम कर देंगे तो कितनी अंगुली बचेंगी? 3 अंगुली बचेंगी। और दहाई में तो कुछ है ही नहीं, तो 3 का 3। इस प्रकार अब 25 में से शून्य, शून्य मतलब कुछ भी नहीं, तो 25 में से जब कुछ भी नहीं घटाएंगे तो 25 का 25 ही रह जाएगा, है ना। या फिर आप इकाई के 5 में से शून्य घटाएंगे तो 5 का 5 और 2 का 2, इस तरह से भी कर सकते हैं। अब 87 है, 87 में से 7 घटाना है। यहाँ भी देखिए इकाई में 7 है और यहाँ भी इकाई में 7 है। 7 में से जब 7 कम हो जाएगा तो बचेगा 0, और 8 दहाई में है, उसमें से कुछ भी नहीं घट रहा है तो 8 का 8। तो 87 में से जब 7 कम होंगे तो बचेगा 80। अब हमारा अगला सवाल है 38। 38 में से हमें 2 कम करना है, तो इकाई में कितना है? 8। 8 में से 2 घटाना है। 8 अंगुली हमने खड़ी कर दिया, उसमें से 2 अंगुली कम कर दिया, तो 1 2 3 4 5 और 6, कितना बचा? इकाई में बचा हमारा 6, और दहाई में 3 है, उसमें से कुछ भी नहीं घट रहा है तो 3 का 3। अब लेते हैं अगले प्रकार के सवालों को। यहां अब हमारे जो सवाल हैं उनका पैटर्न थोड़ा चेंज है। अब हमें हासिल का सीखना है कि कैसे हासिल कर लिया जाता है। तो चलिए देखते हैं। हमारे पास है 56। 56 में से घटाना है 28। 56 में से 28 घटाने के लिए हमें 6 में से जब 8 नहीं घट पा रहा है तो हमें यहाँ से एक बंडल खोलना पड़ेगा। 10-10 के हमारे पास कितने बंडल हैं? 5 बंडल हैं। दहाई 56 में 10-10 के 5 बंडल हैं, और खुली तीलियां कितनी हैं? 6। अब चूंकि हमें 8 खुली तीलियां घटाना है और हमारे पास केवल 6 खुली तीलियां हैं, इसलिए हमने एक बंडल यहाँ से यहाँ उधार ले गया। एक बंडल जब हमने उधार ले लिया तो एक बंडल में कितनी तीलियां होती हैं? 10। तो एक बंडल का एक दहाई हमने यहाँ उधार ले गया, तो यहाँ पर कितना हो गया? 1 और 6 16 हो गया। 16 में से हमें अब 8 कम करना है, तो 16 में से हमें 8 कम करना है। 8 कम कर दीजिए, तो देखिए हम उंगलियों के माध्यम से भी, हम इनके निशानों के माध्यम से भी गिनती कर सकते हैं। एक हाथ में टोटल 15 निशानें होती हैं, और फिर हम एक दूसरे हाथ का निशान ले लेंगे, तो 16 निशान में से हम अब 1 2 3 4 5 6 7 8 निशानों को कम कर देंगे, तो कितने निशान बच जाएंगे? 1 2 3 4 5 6 7 8 बचेंगे। तो 16 में से जब हम 8 कम कर देंगे तो 8 बचेंगे। अब दहाई में भी घटाना पड़ेगा, लेकिन हमारे पास अब 5 बंडल नहीं बचे हैं। कितने बंडल बचे हैं? हमारे पास तो अब 4 बंडल बचे हैं। एक बंडल हमने उधार दे दिया ना, अब हमारे पास बचे हैं 4 बंडल। 4 बंडल में से 2 बंडल और कम कर देंगे तो कितने बंडल बचेंगे? 2। अर्थात 8 इकाई और 2 दहाई। तो 58 में से जब 28 कम करेंगे तो हमें 28 प्राप्त होगा। इसी प्रकार अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल हमारे पास है 67 में से 39 कम करना है। यहाँ भी वही बात है। यहाँ पर हमें क्या करना है? यहाँ से एक उधार ले गए, तो यहाँ पर एक जो है वो 7 के सामने आ जाएगा, तो कितना बन जाएगा? 17। 17 में से जब आप 9 कम करेंगे तो उसी प्रकार से हाथों के ये निशानों के माध्यम से आप इसे गिन सकते हैं। 17 में से जब आप 9 कम करेंगे तो यहाँ पर आपको प्राप्त हो जाएगा 8, लेकिन यहाँ 6 नहीं है। अब एक हमने उधार दे दिया है, तो यहाँ कितना बचा है? 5, और 5 में से जब हम 3 कम कर देंगे तो यहाँ बचेगा 2। तो यहाँ पुनः हमें 67 में से जब हमने 39 कम किया तो हमें 28 प्राप्त हुआ। अब हम लेते हैं अगला सवाल। अगला सवाल हमारा देखिए, इकाई में यहाँ भी 7 है, यहाँ भी 7 है। 7 में से जब 7 कम कर देंगे तो 0 प्राप्त होगा। यहाँ पर इकाई में दहाई में देखिए 5 दहाई हैं और यहाँ 2 दहाई हैं, तो 5 दहाई में से 2 दहाई कम होंगी तो कितनी दहाई? 3 दहाई हो जाएंगी। इस तरह से 57 में से 27 घटाने पर 30 प्राप्त होगा। अगला सवाल है हमारा 73 में से 55 घटाना है।
तो यहाँ से हम एक उधार लेंगे, क्योंकि 3 में से 5 तो घटता नहीं है। एक उधार लेगा तो वो एक कहाँ आ जाएगा, 3 के सामने आ जाएगा। अब हमारे पास है 13, 13 में से हम 5 घटा देंगे। 13 में से जब हम 5 घटा देंगे तो हमें ये अंगुलियों के माध्यम से हम गिन लेंगे और हमें प्राप्त होगा 8। अब यहाँ पर 7 नहीं बचा है, एक हमने उधार दे दिया है, 6 बचा है। 6 में से जब हम 5 घटाएंगे तो हमें क्या प्राप्त होगा, 1। इस तरह से उत्तर प्राप्त हुआ 18। अब ये अगला सवाल हम देखते हैं। 86 में से हमें 47 घटाना है। इकाई में फिर यहाँ पर 6 है और घटाना उसमें से 7 है, तो हमें फिर एक बंडल खोलना पड़ेगा। उस बंडल से यहाँ उधारी लेने पर ये 6 किस रूप में बदल जाएगा, 16 के रूप में बदल जाएगा। और इस 16 में से जैसे हम 7 घटाएंगे तो हमें यहाँ प्राप्त होगा 9। अब यहाँ पर हमारे पास क्या है दहाई में, दहाई में हमारे पास 8 नहीं है, एक उधार दे चुके हैं, इसलिए 7 है। 7 में से जब हम 4 को कम कर देंगे तो कितना बचेगा, 3 बचेगा, 39। तो 86 में से 47 कम करने पर 39 बचता है। आगे हमारे पास है 67 में से 58 घटाना है। तो फिर से 7 में से, इकाई में देखिए 7 में से 8 नहीं घट पा रहा है, फिर हम एक उधार लेंगे तो यहाँ पर 7 के सामने 1 हो जाएगा, तो ये बन जाएगा 17। 17 में से हम पुनः 8 घटाएंगे तो कितना बचेगा, 17 में से जब हम 8 घटा देंगे तो हमें बचेगा 9, 9 शेष बचेगा। अब यहाँ पर 6 था, एक हमने उधार दे चुका, तो 5, 5 में से 5 जब हम घटा देंगे तो 0 प्राप्त होगा। 0, 9 मतलब केवल 9 ही हमारा उत्तर होगा। हम चाहे तो यहाँ 0 लिख सकते हैं। तो हमारा उत्तर यहाँ 9 प्राप्त हुआ। अब जब हम 88 में से 69 को घटाएंगे तो पुनः देखिए यहाँ पर फिर 8 को एक उधार की आवश्यकता है। एक उधार दिया तो ये बन गया 18। 18 में से 9 गया तो बचेगा 9। यहाँ पर लेकिन 8 ना होके बचा 7। 7 में से जब हम 6 कम करेंगे तो बचेगा 1। इस तरह से उत्तर प्राप्त हुआ 19। अब हमें यहाँ दिया है 97, 97 में से 39 घटाना है, तो एक हम फिर उधार देंगे, यहाँ हो जाएगा 17। 17 में से 9 गया तो कितना बचा घटाने पर, 8। और यहाँ 9 ना रहकर अब कितना बचा है, 8। 8 में से जब हम 3 कम कर देंगे तो बचेगा 5। इस तरह से उत्तर प्राप्त हुआ 58। अब ये नीचे के 4 सवाल आपको स्वयं करना है। चलिए अब लेते हैं आगे के सवाल। हल कीजिए। एक विद्यालय में कुल 75 बच्चे हैं, इसमें 35 लड़के हैं, तो लड़कियों की संख्या बताइए। तो चलिए, विद्यालय में टोटल बच्चे कितने हैं, 75। तो यहाँ पर कुल बच्चे हमने लिख दिया 75। 75 में से लड़के कितने हैं, वो लड़के घटा दोगे तो केवल क्या बच जाएंगे, लड़कियां शेष बच जाएंगी। तो यहाँ पर हम घटा देते हैं 75 में से 35 घटा देते हैं। तो देखिए 5 में से 5 जाएगा तो 0 प्राप्त होगा, और 7 में से 3 जाएगा, 1 2 3 4 5 6 7। 7 में से 1 2 3 हमने कम कर दिया तो कितना प्राप्त हुआ, 1 2 3 4। तो ये हमें प्राप्त हुआ 40। यदि लड़के 35 हैं तो लड़कियों की संख्या कितनी है, 40 है। अगला सवाल है, एक पेटी में 86 लड्डू थे, 64 लड्डू बच्चों को बांट दिए, तो बताइए पेटी में कितने लड्डू हैं। देखिए 66 लड्डू थे टोटल, और उसमें से कितने बांट दिए गए, 64 बांट दिए गए। तो सबसे पहले कुल लड्डुओं की संख्या है 86, और उसमें से जो बढ़ गए उन्हें घटा देंगे। कितने बढ़ गए, 64। तो शेष लड्डू कितने बचे, 6 में से 4 कम कर दीजिए, 6 अंगुलियां ले लीजिए, उसमें से 4 अंगुलियां कम कर दीजिए, कितनी अंगुलियां बची, 2। इसी प्रकार 8 अंगुलियां ले लीजिए, 8 में से 6 अंगुलियां कम कर दीजिए, कितनी बची, 2। तो अब जो पेटी है उसमें 22 लड्डू शेष बचे हैं। अगला सवाल है, हेमा 50 रुपए लेकर बाजार गई, उसने 28 रुपए का सामान खरीदा, तो हेमा के पास कितने रुपए बचे हैं। ये देखिए हेमा 50 रुपए लेकर बाजार गई और 28 का वो सामान खरीद चुकी है, यानी 28 वह खर्च कर चुकी है। तो अब शेष उसके पास कितने रुपए बचेंगे। तो यहाँ देखिए 0 में से 8 तो कम होगा नहीं, क्योंकि यहाँ से अब हम एक उधार लेंगे, तब यहाँ पर हो जाएगा 10। 10 में से जब आप 8 कम करेंगे तो कितना बचेगा, 2। और यहाँ पर 5 ना होकर एक बंडल खुल चुका है, इसलिए अब कितने बचेंगे,
4, 4 में से 2 जब जाएंगे तो 2 दहाई बचेंगे, तो हमें प्राप्त होगा 22। तो अब कितने रुपए शेष बचे? उसके पास 22 रुपए शेष बचे। अब देखिए, एक पेड़ पर 25 चिड़ियां बैठी थी, 8 चिड़िया उड़ गई, तो बताइए पेड़ पर अब कितनी चिड़ियां हैं? देखिए 25 चिड़िया ये थी बैठी हुई, उसमें से 8 चिड़िया उड़ चुकी। अब देखिए यहाँ पर 5 में से फिर 8 घटाना संभव नहीं है, तो फिर हम यहाँ से एक उधार लेंगे। तो ये 5 के सामने जब 1 लिखा जाएगा तो बन जाएगा 15। 15 में से जब हम 8 कम कर देंगे तो हमें क्या प्राप्त होगा? देखिए हम यहाँ लिख देते हैं, 15 में से 8 कम किया तो बचा 7। और यहाँ देखिए अब दहाई में 2 था, अब 2 ना होकर 1 उधार दे दिए तो 1 बचेगा, तो ये 17। अब पेड़ पर 17 चिड़िया बैठी हुई हैं। चलिए अब देखते हैं, हमें यहाँ समझना है हल्के और भारी की पहचान। तो देखिए, हल्का भारी पहचानिए, हल्की वस्तु के सामने सही का निशान लगाना है। तो ये देखिए, यह है हमारी फुटबॉल और यह है बलून। तो कौन हल्का है? बलून हल्का है, इसलिए हम बलून के सामने के डिब्बे में सही का निशान लगा देंगे। ये देखिए, ये है चेयर और ये है मेज। तो चेयर और मेज में से कौन हल्का है? सही जवाब, चेयर हल्की है, इसलिए चेयर पर सही का निशान लगा देंगे। अब हमारे पास है पपीता और सेव। तो पपीता और सेव फल में से हमें देखिए क्या हल्का है? सेव फल हल्का है, तो सेव फल में हमने सही का निशान लगा दिया। जो हल्का है केवल उसी के सामने सही का निशान लगाना है, उसके सामने के रिक्त डिब्बे में। अब हमारे पास है टमाटर। टमाटर और दाईं तरफ पहचानिए, पहचानिए क्या है? कद्दू। तो यह हल्का क्या है? यहाँ टमाटर है। अब देखिए हमारे पास है 2 व्हीलर और 4 व्हीलर। तो 2 व्हीलर और 4 व्हीलर में से कौन सा हल्का है वजन में? 2 व्हीलर। तो ये 2 व्हीलर के सामने के डिब्बे में हम सही का निशान लगा देंगे। इस तरह से अपने घर पर भी आप हल्की और भारी वस्तुओं की पहचान कर सकते हैं, उनमें तुलना कर सकते हैं। हल्के खिलौने और भारी खिलौने के पहचान भी आप कर सकते हैं। चलिए अब अगला लेते हैं। आगे है, नीचे एक कहानी दी गई है, आकृतियों के चित्रों के सामने उनका नाम लिखते हुए कहानी पूरा कीजिए। चलिए इस कहानी को हम पूरा करते हैं। यहाँ पर हमें दिया हुआ है व्रत और यहाँ पर दिया हुआ है हमें चतुर्भुज और ये है त्रिभुज। तो व्रत, चतुर्भुज और त्रिभुज एक स्कूल में पढ़ते थे। तो चतुर्भुज के 4 कोने होते हैं, इसका नाम क्या है? इस ब्लैंक में हम लिख देंगे चतुर्भुज। चतुर्भुज के 4 कोने होते हैं, पहला ब्लैंक हमने भर दिया। और ये त्रिभुज है तो इसका नाम भी यहाँ लिख दीजिए त्रिभुज। ये देखिए, त्रिभुज के 3 कोने होते हैं, चतुर्भुज के 4 कोने होते हैं, त्रिभुज के 3 कोने होते हैं। परंतु ये क्या है? व्रत है, व्रत का तो कोना ही नहीं होता। तो ये इसका क्या नाम है? व्रत नाम है। व्रत का कोई कोना नहीं होता या व्रत का कोना ही नहीं होता। फिर से देखिए, व्रत, चतुर्भुज, त्रिभुज एक स्कूल में पढ़ते थे। चतुर्भुज के 4 कोने होते हैं, त्रिभुज के 3 कोने होते हैं, परंतु व्रत का कोई कोना नहीं होता। अब देखिए यहाँ पर फिर से आ गया कौन? चतुर्भुज। ये देखिए चतुर्भुज आपने लिख दिया, चतुर्भुज। और ये कौन है? त्रिभुज। ये लिख दिया आपने त्रिभुज। और ये कौन है? व्रत को बहुत चिढ़ाते थे। कहानी क्या बन गई? चतुर्भुज और त्रिभुज किसको बहुत चिढ़ाते थे? व्रत को। क्यों? क्योंकि उसका कोई कोना नहीं है। एक बार तीनों जंगल घूमने गए, वहां एक शेर आया, तीनों भागने लगे। अब देखिए तीनों भागने लगे, कौन कौन? चतुर्भुज, त्रिभुज और व्रत। तो क्या हुआ देखिए बच्चों, जब तीनों भागने लगे तो यहाँ पर है कि व्रत, ये देखिए ये कौन है? व्रत। तो नाम लिखते जाएंगे। व्रत पहिए की तरह लुढ़कते लुढ़कते तेजी से भागने लगा, जो कि चतुर्भुज और त्रिभुज तो उसे चिढ़ाते थे, फिर भी व्रत जो है यहाँ देखिए तेजी से भागने लगा। और चतुर्भुज क्या करने लगा? चतुर्भुज
और इसका क्या नाम है, त्रिभुज। चतुर्भुज और त्रिभुज कोने की वजह से खिसक खिसक कर चल रहे थे, अर्थात बहुत धीरे धीरे चल रहे थे, बहुत धीरे धीरे चल पा रहे थे। अब देखिए तो चतुर्भुज का क्या हुआ, ये देखिए चतुर्भुज और त्रिभुज व्रत से विनती करने लगे। क्या विनती करने लगे व्रत से, दोनों, हमें भी साथ ले चलो इस पर। तो इस पर व्रत ने क्या कहा, जब उसे बोल दिया उन्होंने कि हमें भी साथ में ले चलो, तो इस पर व्रत ने अपने हाथों में दोनों को रख लिया, दोनों को अपने हाथों में रख लिया। यह देखकर शेर जंगल की ओर लौट गया, क्योंकि व्रत तो बहुत तेजी से लुढ़क लुढ़क कर भाग रहा था ना। तो क्या हुआ, ये देखिए जो व्रत है, चतुर्भुज और त्रिभुज सकुशल घर वापस आ गए, घर वापस आ गए। इनका आपको पूरा नाम लिखना है, यहाँ जगह कम है इसलिए कम नाम लिखा जा रहा है। चतुर्भुज, ये देखिए चतुर्भुज पूरा नाम है, ये त्रिभुज का पूरा नाम और ये व्रत का पूरा नाम। चतुर्भुज, ये फिर लिख दिया हमने, चतुर्भुज त्रिभुज, चतुर्भुज और त्रिभुज ने व्रत को, किसको, व्रत को चिढ़ाना बंद कर दिया, क्योंकि उसके कारण वो आज बच पाए। चलिए अब लेते हैं अगला। अगला प्रकार में हम देखते हैं गतिविधि का नाम क्या है। गतिविधि का नाम है दिन महीने साल। आगे बढ़ते जाते हैं। अब समय, समय है उप अवधारणा। तो सुबह सोकर उठने का समय। अब आपका बच्चों जो भी समय होगा मैं यहाँ फिलहाल लिख देता हूँ, सुबह 6 बजे। आपके सुबह होकर उठने का समय आप यहाँ पर लिखेंगे। नहाने का समय, जो भी आपके नहाने का समय होगा मैं यहाँ लिख देता हूँ 7 बजे सुबह। स्कूल में प्रार्थना सभा डैश बजे शुरू होती है। तो हमें इस ब्लैंक में क्या लिखना है, कितने बजे शुरू होती है। तो आपके स्कूल में जो भी टाइम होगा आप यहाँ लिख देंगे। यहाँ पर 10:30 पर मैं लिख दे रहा हूँ कि प्रार्थना सभा कितने बजे प्रारंभ होती है, 10:30 पर। फिर यहाँ पर ब्लैंक है, बजे से गणित का पीरियड लगता है। गणित का पीरियड कितने बजे से लगता है, तो आप बता दीजिए यहाँ पर। जैसे कि मैं यहाँ बता दे रहा हूँ 10:50 पर, तो 10:50 पर गणित का पीरियड लगता है। मध्याह्न भोजन खालिस्तान बजे करता हूँ, कितने बजे करता हूँ, यदि आप 2 बजे करते हैं तो यहाँ लिख दीजिए कि 2 बजे करता हूँ। रात में कितने बजे सो जाता हूँ, यदि आप 10 बजे सो जाते हैं तो यहाँ पर आप 10 बजे लिख दीजिए। आपका जो समय है आप वो लिखेंगे। आगे अब देखते हैं, यहाँ पर है अगली गतिविधि। गतिविधि का दिन महीने साल आगे बढ़ते हैं, वही गतिविधि है। तो सितंबर माह में खालिस्तान सप्ताह होते हैं। ये देखिए सितंबर माह दिया हुआ है, सितंबर 2019 का हमारे पास यहाँ दिया हुआ है कैलेंडर। तो कितने सप्ताह होते हैं, एक देखिए 1 2 3 4, और सप्ताह में ये देखिए पूरे पूरे सप्ताह कितने हैं, 4 पूरे पूरे सप्ताह हैं हमारे पास। तो सितंबर माह में 4 पूरे पूरे सप्ताह और 2 दिन अतिरिक्त होते हैं। तो कितने सप्ताह, 4 सप्ताह और 2 दिन अतिरिक्त होते हैं। सप्ताह में दिनों के नाम हैं, कौन कौन से हैं, सोमवार, मंगलवार, बुधवार, गुरुवार, शुक्रवार, शनिवार और रविवार। ये देखिए लिखे हुए हैं, ये यहाँ पर रविवार, सोमवार, मंगलवार, बुधवार, गुरुवार, शुक्रवार, शनिवार, इस तरह से दिनों के नाम हैं। रविवार के बाद कौन सा दिन आता है, रविवार के बाद दिन आता है सोमवार। तो यहाँ हम क्या लिख देंगे, सोमवार। बुधवार के बाद कौन सा दिन आता है, गुरुवार। तो यहाँ पर क्या लिख दोगे आप, गुरुवार, इस ब्लैंक में। मंगलवार के पहले कौन सा दिन आता है, देखिए मंगलवार के पहले कौन आता है, सोमवार। तो यहाँ आप क्या लिख देंगे, सोमवार। और रविवार के पहले कौन सा दिन आता है, रविवार के पहले आता है शनिवार। इस तरह से रविवार के पहले जो दिन आता है वह है शनिवार। आप केवल इस ब्लैंक डिब्बे में बस लिखेंगे। चलिए अब हम लेते हैं आगे।
आज कौन सा दिन है, जिस दिन आप वीडियो देख रहे हैं वही दिन आप यहाँ लिख देंगे। तो आज मंगलवार है तो मैं यहाँ लिख देता हूँ मंगलवार। देखिए तुम्हारा जन्मदिन किस दिन आएगा, तो जिस तारीख को भी आपका जन्मदिन, जिस दिन भी आपका जन्मदिन आना है इस वर्ष के कैलेंडर में, आप देखिए पहले आप देखिए, यदि आपका जन्मदिन 24 जून का है तो 24 जून इस वर्ष किस दिन आ रही है यह तिथि, उस हिसाब से आप यहाँ लिख दीजिए कि आपका जन्मदिन किस दिन आएगा। सोमवार से 7 दिन बाद कौन सा दिन आएगा, सोमवार से 7 दिन बाद पुनः कौन सा दिन होगा, सोमवार ही होगा, क्योंकि एक सप्ताह के बाद दिन पुनः वही रिपीट होते हैं। 5 सितंबर किस दिन था, तो ये भी आप लिखेंगे। यदि आप यह अक्टूबर नवंबर में या कभी भी आप इसे देखेंगे वीडियो को, तो पिछले 5 सितंबर को कौन सा दिन था ये आप कैलेंडर में चेक करके यहाँ लिखेंगे। तुम्हें कौन सा दिन सबसे ज़्यादा पसंद है यह भी आप लिखेंगे कि रवि सोम मंगल बुध गुरु शुक्र शनि में से आपको कौन सा दिन ज़्यादा पसंद है। वर्ष का पहला माह कौन सा होता है, वर्ष का पहला माह कौन सा होता है, जनवरी होता है, तो यहाँ पर आप जनवरी लिख देंगे। वर्ष में खालिस्तान माह होते हैं, कितने माह होते हैं, 12 माह होते हैं। गर्मियों का अवकाश खालिस्तान माह में मिलता है, कौन से माह में मिलता है गर्मियों का अवकाश, मई और जून माह में मिलता है। अब हम लेते हैं गणित दिवस, खालिस्तान माह में आता है। हमें पता है कि 22 दिसंबर को गणित दिवस मनाया जाता है, अतः किस माह में आता है गणित दिवस, दिसंबर माह में आता है, तो यहाँ हम लिख देंगे ब्लैंक में दिसंबर। अगला माह कौन सा है, अभी मैं यह वीडियो मई महीने में मना रहा हूँ, तो अगला माह कौन सा होगा, अगला माह जून होगा। 31 दिन वाले महीनों के नाम लिखिए, तो हमें पता है कि सितंबर अप्रैल जून नवंबर 30 दिन के होते हैं, 28 की फरवरी होती है, चौथे साल 29 की हो जाती है और बाकी सब 31 के महीने होते हैं। तो चलिए हम लेते हैं जनवरी 31 का होता है, मार्च 31 का महीना है, फिर मई 31 का महीना है, फिर जुलाई, अगस्त, अक्टूबर और दिसंबर। इस तरह से ये जो महीने हैं 7 महीने 31 दिन के होते हैं। तो आज की क्लास हमारी यहीं समाप्त होती है। धन्यवाद।